वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों आज मैं मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक और धमाकेदार टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही स्कोरिंग होता है और बहुत ही ईजी होता है। दोस्तों आखिरकार जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 नंबर का आता है और मिनिमम अगर बात कर लिया है तो वो 1 नंबर या 2 नंबर का तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया तो आप रीजनिंग का कुछ पोर्शन तो आप स्ट्रांग कर ही सकते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे त्रिशांत अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस प्लेटफॉर्म पे हमने रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक बता चुका है आपको, ठीक है। साथ ही साथ डायरेक्शन वाला भी जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया है। तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कीजिए और वीडियो को आराम से देखिए, अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए, ठीक है। दोस्तों आज अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसका आज मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा और आखिरकार ये होता क्या है इसके बेसिक बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज हम डिटेल में देखेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए आपको देख के लग रहा होगा, कुछ जो भी न्यू लर्नर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको देख के लग रहा होगा कि कोडिंग तो ठीक है, डिकोडिंग मतलब डी लगा दिया है कुछ, मतलब ये कुछ इसका कुछ अपोजिट हो रहा होगा, है ना। मतलब ये कोडिंग हो रहा है तो इसका कुछ अपोजिट डी कोडिंग हो रहा होगा। तो आखिरकार ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। देखिए अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बात करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स हैं। कंप्यूटर में होता है क्या, सीपीयू, सीपीयू, सीपीयू होता है ना। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कंप्यूटर में जैसे कि हम अपनी ह्यूमन जो है, ह्यूमन अपना मैसेज टाइप करता है, मैसेज टाइप किया सीपीयू पे गया, मतलब कंप्यूटर से वो सीपीयू में गया, प्रोसेसिंग तो वही करता है, सीपीयू में गया, सीपीयू ने अपनी लैंग्वेज से जो भी टाइप करके हमको अदर मॉनिटर स्क्रीन पे हमें दे दिया, है ना। तो ये हो क्या रहा है कि हम अपनी लैंग्वेज को, जैसे हमने हेलो लिखा, HELLO हेलो लिखा, तो दोस्तों उस हेलो को ये इंक्रिप्ट करता है सीपीयू अपनी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में इंक्रिप्ट करता है, फिर वो फर्दर उसको डिक्रिप्ट करके मॉनिटर स्क्रीन पे हमें दिखाता है ना। तो जो इंक्रिप्शन हो रहा है, जो इंक्रिप्शन हो रहा है उसको कहते हैं कोडिंग और जो डिक्रिप्शन हो रहा है उसको कहते हैं डिकोडिंग। मतलब हम कोई सर्टन लैंग्वेज में, कोई सर्टन सिंबल्स में, कोई सर्टन अल्फाबेट्स में हम अपने मैसेज को हम डिकोड मतलब कोड करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं, और जब रिसीवर के एंड में जाता है तो वो वहां से उसको डिकोड करता है या डिक्रिप्ट करता है। तो ये प्रोसेस होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, है ना। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मैसेज को ऐसा कर दो कि थर्ड पर्सन ना जान पाए कि ये क्या मैसेज है, उसको इस सर्टन लैंग्वेज में कर देना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग हमारे इसमें रीजनिंग में कैसे यूज होता है। देखिए आप जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होता है ना। सबको पता होगा ABCDEF करके बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इन्हीं का यूज करेगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स, ठीक, अल्फाबेट्स हो गए। हमारे पास नंबर होता है, नंबर कहां से कहां तक, अल्फाबेट होता है A to Z, ठीक, नंबर्स होता है 0 to 9, ठीक। और दोस्तों सिंबल होता है, सिंबल, कौन कौन सिंबल, फॉर एग्जाम्पल @, कॉपीराइट, डॉलर, एंड, और भी कोई बहुत सारे सिंबल्स होते हैं दोस्तों। ये वाला सिंबल होता है, और क्या नाम है, ये वाला भी सिंबल होता है, ठीक, और ये वाला भी सिंबल होता है। मैनी सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग में इन सारे सिंबल्स का, अल्फाबेट्स का, नंबर्स का यूज करके वो क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वेश्चन का, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कोडिंग और डिकोडिंग में किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों पहले आपको ये जानना होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अलग अलग लेवल के होते हैं। प्री एग्जामिनेशन में कोई और लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मेन एग्जामिनेशन में कोई और लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं बताता हूं, पहला होता है अल्फाबेट सीरीज,
अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, पहला टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप होता है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। ठीक, नेक्स्ट टाइप हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। इन दोनों का मिक्स कर देंगे, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक, थर्ड हो गया दोस्तों सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल हो गया। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये प्री लेवल के हैं। किसके लेवल के हैं? प्री एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, जो बच्चों को अपना प्री एग्जाम स्ट्रॉन्ग करना हो तो वो इन चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्री एग्जाम। मेन एग्जामिनेशन में क्या आएगा? चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग क्या होती है वो भी हम डिटेल में बताएंगे आपको जब इसका बात आएगी, जब इस टॉपिक तक आएंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है कि अल्फाबेट सीरीज। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा आपको। ठीक है, तो आज हमारा फोकस रहेगा मेन अल्फाबेट सीरीज के बारे में। ये प्री एग्जाम के लिए है और दोस्तों ये जो है ये मेन एग्जाम के लिए होता है। और मेन एग्जाम में भी बहुत ही इसकी भी बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये हो गया हमारे पास अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक। इन दोनों का मिक्सचर होता है और इसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल भी दे देते हैं कभी कभार। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल भी दे देते हैं। अब देखिए बात आती है सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फिर चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग भी हो गई। अब कैसे कैसे क्या क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये इसको मिटा देता हूं। फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखिए कि अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारे पास पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? अल्फाबेट सीरीज है ना। पहला वर्ड क्या है? अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट्स है ना। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, मतलब सॉरी इंग्लिश लेटर में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी करके पूरा जेड तक होता है। दोस्तों हमें रीजनिंग में ए बी सी डी नहीं पूछता। तो आप बोलेंगे सर क्या पूछता है? फिर वो अल्फाबेट्स का पोजीशन वैल्यू पूछ सकते हैं। अब पोजीशन वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच ये लिखा, तो आप ये बताइए कि स्टार्टिंग से फ्रॉम द ए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ए इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है? ए की 1 होगी ना। मतलब यहां से अगर देखें यहां से तो इसकी ये कौन सा नंबर पे है? ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा ना। अगर मैं बोलूं आपको टी की बताओ, अगर मैं बोलूं डब्ल्यू की बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस अल्फाबेट्स को बताओ, तो आपको एग्जैक्टली एट इंस्टेंट याद हो जाएगी या आपको याद रहेगी यहां इसकी क्या होगी? दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको वो डेफिनेटली है, आपको मैंडेटरी है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसका एप्लीकेशन आता है। वो एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू नहीं पूछते, उसका एप्लीकेशन आता है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये इसकी पोजीशन वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपके लिए इसकी पोजीशन वैल्यू की भी ट्रिक लेके आया हूं। तो पहले हम इसकी पोजीशन वैल्यू को लर्न करेंगे, फिर साथ में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो उधर ही कैसे होता है। हम कहा एच तक पहुंच गए थे ना। ए बी सी डी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से बात हो जाती है कि 5 तक तो हमें पता है, और मान लो जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जेड वाला 26 हो गया तो उसके पहले वाला 25 हो गया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है कहानी। 25 26 हो गया और क्या नाम है 1 2 3 4 5 यहां तक ठीक है। तो 5 यहां और 2 यहां, तो 26 में से हमें 7 अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू तो याद हो गया। ये चीज तो ठीक है। अब इसके बाद से हम लिख तो देंगे अभी 6 7 8 9 जो भी लिख देंगे, लेकिन उसको याद कैसे करेंगे? क्या है, कैसे याद करेंगे? तो देखो दोस्तों, आप एक चीज याद रखो, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति मत बोलो, ई ज्योति बोलो। किसी की फ्रेंड हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है, ई ज्योति करके नाम आप उसको बोलो। तो उसका कैसे होगा? ये होगा 5, ये इसकी 10,
5 है प्लस करते जाइए 15, 20 और 25। आप देख सकते हैं कि E 5 है और आपका Y 25 है ना। तो JOT ये हो गया। ठीक, तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है, तो एक ट्रिक तो ये हो गई। अब देखिए F फिक्स, F से फिक्स बोले तो 6। ठीक, F से फिक्स हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो G बना हुआ है, देखिए सिंपल G बना है ना, तो G का जो ये वाला पोर्शन है, G बना है, G का जो ये वाला पोर्शन है, देखिए इतना चीज, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, 7 सर्कल का लग रहा है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हो गई 7। ठीक, अब H है, H को अगर मैं ऐसे कर दूं, ये ऊपर से कवर कर दूं, यहां से कवर कर दूं, तो दोस्तों ये हो जाएगा 8। देखिए 8 बन रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो 8 बनता है कैलकुलेटर में, तो वो हो गया 8। ठीक, अब I को तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, अगर हम उसमें कर्सिव राइटिंग में लिखें तो I ये होता है, ऐसा I को लिखते हैं ना, तो ऐसा ना लिख के हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, K फॉर किंग, तो किंग्स 11 IPL की टीम है, बहुत लोग IPL देखते हैं। ठीक है, तो किंग्स 11, K की वैल्यू 11 हो गई, ऐसे ही हो गया। सिमिलरली L की वैल्यू 12 हो गई। अब आता है M और N, तो मेरा नाम तेरा नाम, तो मेरा तेरा। ठीक है, तो मेरा से यहां पर होगा मेरा नाम, तो मेरा नाम 13 14, मेरा से 13 और नाम 14, तो 13 के बाद 14 आता है। ठीक है, अब P क्या है दोस्तों, ये जस्ट एक मतलब एक ट्रिक है, मतलब फन के तौर पे एक ट्रिक है, ऐसा उसको रियल में मत मानिएगा कि हाँ ये है ऐसे करके मैंने बोला है या EOT किया है तो कुछ वो किया है, ऐसा नहीं है, ट्रिक है बस। देखिए P फॉर मान के चलिए पूजा, तो पूजा है वो 16 सोमवार का व्रत करती है, लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती है ना, तो P फॉर पूजा 16 सोमवार का व्रत करती है। ठीक है, तो P मतलब 16 मतलब 16, तो P की वैल्यू 16 होगी, 16 सोमवार का व्रत कर दिया। अब Q है, Q मतलब क्वीन, Q से क्वीन। अब बताइए कि बहुत सारे मतलब पुराने साल पहले बहुत सारे राजाओं के पास जो रानी थी उन्हीं की वजह से युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी ना, तो क्वीन मतलब रानी से खतरा होता था, तो खतरा पे 17। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया। ठीक है, तो क्वीन 17, ठीक, 17 पे खतरा होता है, क्यों रहती है। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखिए इसको ऐसे कवर कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो 17 के बाद 18। ठीक, ऐसे सिमिलरली देखिए इसको ऐसे कवर कर दीजिए, ये S है, इसको ऐसे कवर कर दीजिए, तो 19 बन गया। ठीक, अब देखिए U21, U क्या होता है, U मतलब इसको बोल दीजिए राइट एज ऑफ वोट, R को बोल दीजिए राइट एज कितनी होती है, 18 होती है वोट करने की। अब बात है U की, तो U मतलब यंग मैन, यू आर द यंग मैन। यंग मैन कब बनते हैं हम 21 एज पे, यंग मैन कब बनते हैं 21 एज पे, तो बोलेगा यू आर द यंग मैन, तो 21 एज पे हम यंग बन गए। ठीक है, अब V विक्ट्री, जब हम जीतते हैं हम साइन दिखाते हैं ना, V फॉर विक्ट्री, तो V में 2 उंगली उठाते हैं, V में 2 उंगली उठाते हैं, दो उंगली है, ये हम जीत गए तो 2 उंगली उठाते हैं, तो 2 और 2, इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई 22। अब देखिए W का क्या है, W आपको ऐसे दिख रहा है, तो इसको घुमा दीजिए, ये कर दीजिए और आगे 2 लगा दीजिए 23, तो W मतलब यहां आ रहा है तो 23 हो गया। ठीक, सिमिलरली देखिए ये है X क्या होगा, ऐसे बनाए ना, इसको एक को हटा दीजिए, एक क्या कि ये लगा दीजिए, और जो नीचे था उसको एक और करके ऐसे लगा दीजिए, तो देखिए रोमन नंबर का ये 4 बन गया है ना, तो 4 बन गया, तो ये हो गया 24। आपको X Y और Z तो पता ही चल गया। ठीक है दोस्तों, ये है पोजीशन वैल्यू को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो V फॉर विक्ट्री हो गया, ठीक, ये 4 हो गया रोमन वर्ड का, और ये तो हो गया था, ये हो गया था किंग्स 11, ये हो गया किंग्स 11। ठीक, बाकी सब तो ठीक है, राइट एज तो ये मतलब दोस्तों ये एक ट्रिक है, एक फन तौर पे एक ट्रिक बताई गई है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपको मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स से 6 होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस मैं यहीं तक एंड करता हूं, आशा करता हूं कि आपको अल्फाबेट का जो पोजीशन वैल्यू है
ये लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब मैं अगली बार आपको जब मिलूंगा तो आपको इसी चीज से, अल्फाबेट सीरीज से ही एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस अलग अलग टाइप के भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।